आपने कभी नोटिस किया है कि पहले के ज़माने के जो लोग होते थे उनके बाल कुछ इस तरह से होते थे? इसके पीछे दो रीज़न होते थे। पहला रीज़न कि उनका खान पान इतना अच्छा होता था कि उनके बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा होता था, और दूसरा उनको ऐसा लगता था कि एक बनाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन दो बनाएंगे तो कम से कम बाल जो है थोड़े से अच्छे लगेंगे, थोड़े से सॉर्टेड लगेंगे, है ना। लेकिन आजकल के टाइम पे इस तरह के बाल बनाना ना ही आज की ज़रूरत है और ना ही कोई कर पाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर बनाएंगे तो ऐसे पतले पतले से, ऐसे रेशे रेशे से बाल अच्छे नहीं लगेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ बेटर नहीं हो रही, आपने प्याज की रेमेडी लगा ली, कोई असर नहीं हुआ, राइस वाटर लगा लिया, असर तो हुआ, लेकिन उसको बनाने में झंझट बहुत आया क्योंकि उसे हमेशा बनाना पड़ता है फ्रेश। और आपने लहसुन की रेमेडी है वो भी लगाई थी, लेकिन लहसुन में ना हल्की सी स्मेल आती है, तो इसको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर नहीं पाए। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसको आप यूज़ भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो, क्योंकि इसमें हम दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही हमारे जो बाल होते हैं उनकी केयर के भी दो पहलू होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यानी कि खान पान का ध्यान रखोगे आपके बाल अच्छे रहेंगे, नहीं, क्योंकि बाहर से भी हमें बालों की केयर करनी पड़ती। तो पहले हम लोग कहेंगे कि क्या खाना है और दूसरा हम बात करेंगे कि क्या लगाना है। तो क्या करना होगा, लेट्स टॉक अबाउट इट। वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सभी का भी बहुत सारा वेलकम। पहली बार आ रहे हो तो एक काम कर देना, नहीं 3 काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे भी आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप और भी ज़्यादा देख सके। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे मिल्क। मैंने यहाँ पे हाफ कप का मिल्क जो है वो डाल दिया। लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि मिल्क कौन सा लूँ, क्या मैं मदर डेयरी का मिल्क लूँ, क्या मैं भैंस का मिल्क लूँ। आप मिल्क कोई भी ले सकते हो। उसको पूरे अच्छे तरह से हमें बॉईल करना है, क्योंकि हमारा जो मिल्क होता है वो पॉस्चराइज फॉर्म में नहीं होता। तो अगर हम बॉईल कर लेते हैं तो अच्छे से हमारी बॉडी जो होती है उसे एब्जॉर्ब भी कर पाती है, और हमारे बाल जो होते हैं उसमें उसका हमें अच्छा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो हमने क्या करना होगा, इसको पूरा अच्छे से बॉईल करना होगा। जब पूरा बॉईल ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस मिल्क में डालेंगे अपना बहुत ही बढ़िया सा न्यूट्रिटिव सा एक इंग्रेडिएंट जो कि होता है डेट्स। सो यहाँ पे आप लोग डेट्स जो है सिर्फ और सिर्फ गिनती के 2 डाल लेना। इनको पहले इनके जो अंदर की गुठली बीज जो भी होता है वो निकाल के इसको तोड़ के अच्छे से अपने दूध में आप डाल लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश यहाँ पे आपको गिनती की 4 लेनी है। किशमिश भी 2 तरह की आती है। एक तो वो आती है जो थोड़ी सी फूली फूली सी होती है, वो ज़्यादातर लोग हलवे में डालते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। हमको वाली किशमिश चाहिए जो कि काफ़ी सूखी सी आती है, एकदम श्रिंक सी होती है, श्रिंक सी होती है ना, वो वाली किशमिश हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमने 4 किशमिश जो है वो भी दूध में डाल दी, और हमारा फुल पावरफुल पैक जो होता है ना, जो कि हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो पावरफुल पैक रेडी हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम लेना है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। शाम को अगर आप दोनों खाने के बीच में खाना चाहते हो यानी कि पीना चाहते हो तब आप ले सकते हो, और सुबह आप इसे नाश्ते के बाद ले सकते हो। थोड़ा सा गैप ले लेना 2 घंटे का, और उस टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। और दूसरे वाला भी आपके जो 2 टाइम का खाना होता है उसके बीच में आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको एक दिन में 2 बार लेना है। 30 डेज तक आप इसे लेके देख सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी इम्प्रूवमेंट जो है देखने को मिल जाएगी। जिन लोग को भी मिल्क सूट नहीं करता वो ले सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। मैंने 2 आंवला लिए, और नॉर्मल साइज़ के जो आंवला होते हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप कर लिया, और उसके बाद मैंने लिया जिंजर का एक इतना कुछ टुकड़ा। बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो क्वांटिटी बना रही हूँ दैट इज़ गुड इनफ फॉर 1 पर्सन, तो इसको ग्राइंड करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सो मैंने इन दोनों को मिक्स किया और ग्राइंडर में डाल दिया। ग्राइंडर में हमने ऑलमोस्ट इसको 3 से 4 राउंड दिए, और उसके बाद कुछ ऐसा पेस्ट हमारे पास मिल गया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे 1 कप ऑफ वाटर, जिसको मैंने बॉईल किया फॉर अबाउट 2 मिनट्स, और उसके बाद मैंने अपना ये मिक्सचर इसमें ऐड किया। मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं इसे एक नॉर्मल आंच में, मतलब बहुत कम आंच में भी नहीं, बहुत फुल आंच में भी नहीं, इतना पकाऊंगी कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और इतने टाइम तक वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा इन सब की क्वालिटीज़। उसके बाद मैंने जो ये अपना जो भी इसके फाइबर कंटेंट जो कि पड़ा था आंवला का भी और जिंजर का भी, उसको फिल्टर आउट कर लिया। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा एनहांस करना है तो आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि आप ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो शायद इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो नलीफाई हो जाएंगी। सो आई एम नॉट एडिंग सॉल्ट हेयर, बट अगर आपको चाहिए, अगर आप नहीं बेयर कर सकते ये वाला टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो। और अपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप इसमें
भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हो। अगर आप भुना हुआ जीरा नहीं यूज़ करते, कच्चा जीरा आप इसमें डालना चाहते हैं, तो आप साथ में ही इसको बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि जीरा की भी एक अपनी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपकी इंटरनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसमें जीरा साथ में ही ऐड कर सकते हैं अगर आप कच्चा जीरा यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें फ्लेवर के लिए जीरा यूज़ करना चाह रहे हो तो उसको ट्राई करना कि वो थोड़ा सा जो भुना हुआ जीरा होता है या उसे पहले भून लेना, और उसका जो पाउडर सा बनता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सॉफ्टन हो जाता है कि आप इजीली उसे मसल भी सकते हैं। और ये पाउडर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो ये वाला पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट कच्चा जीरा इज एब्सोल्युटली फाइन इन केस यू वांट। और उसके बाद आप इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इस ड्रिंक को ले लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव दिस ड्रिंक। अगर हो सके तो आप इसे एम्प्टी स्टमक लीजिए, क्योंकि इस केस में ना ही ये सिर्फ आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा आपको एक हेल्दी न्यूट्रिएंट का सप्लाई देगा, बट आपके जो पूरी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको भी फ्लश आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इफ़ यू कैन मैनेज टू डू सो, आप इसे एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। और आप इसे कितनी बार ले सकते हैं? आप डेली इसे एक ही बार लेंगे तो बेस्ट है, और आपको ये हमेशा फ्रेश ही बनाना है। आप जैसे ही बनाएंगे विद इन 20 मिनट्स आपको ये कंज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे कि इसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें ही हो वाइल यू आर कंज्यूमिंग इट। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जो कि है एक्सटर्नल, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपने लिए एक होम मेड हेयर ऑयल। और ये हेयर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जितने भी जन को मैंने पहले बताया है ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिला है। लेकिन जितने भी जन फिर से आते जा रहे हैं चैनल पे, उनके लिए मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, बट ये वाला तेल आप बना के देखना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए होगा अपना जिंजर, यानी कि अदरक। आपके स्कैल्प में ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और इसकी वजह से आप अपनी न्यू हेयर ग्रोथ देख पाते हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इतना जिंजर लेना होगा। आप कह सकते हो कि 3 इंच का जिंजर, 2 to 3 इंच का जिंजर हमने लिया। इसके जितने भी छिलके थे उसको निकाल दिया और उसको ग्रेट कर लिया बहुत अच्छे से। और ऐसे ही मैंने ग्लास का कंटेनर लिया था, उसमें उसको ग्रेट कर दिया। ग्रेट करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना कोकोनट ऑयल। अब कोकोनट ऑयल आपके पास जो है आप वो ले सकते हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड लेंगे तो इवन बेटर, आपको और भी अच्छा इंप्रूवमेंट अपने बालों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत महंगा जो ऑयल है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है आप वो ले सकते हो। आपने यहाँ पे 30 ml यानी कि 30 ml का डालना है और इसको डबल बॉयलर मेथड से आप गर्म कर सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड से गर्म करने के बाद आपकी जितनी भी गुड क्वालिटी है आपके जिंजर की, वो इसके अंदर चली गई। अब क्योंकि ये जिंजर है, जिंजर पाउडर नहीं है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं जिंजर पाउडर जो है वो डाल सकती हूँ। जिंजर पाउडर अगर आप डालेंगे, पहली बात तो वो फ्रेश नहीं होता, और दूसरा उसमें उसका इतना गुड क्वालिटी आपके तेल में नहीं जा पाती। तो इसलिए आपको जिंजर पाउडर नहीं लेना, आपको फ्रेश जिंजर लेना है। आपने इसको डबल बॉयलर मेथड में ऐसे ही पकाना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद बंद कर लेना। और इस वाले तेल को आप चाहो तो इसके अंदर का जो जिंजर का वो था ना, क्रश सा जिंजर, उसको आप चाहो तो छान भी सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो बीच में आता नहीं है। ऊपर ऊपर से आप अपने हाथ से ऐसे लेके अपने पूरे स्कैल्प में लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको साथ के साथ हेयर फॉल भी हो रहा है, सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपको अपने बालों को लॉन्ग करना है या बालों को, है ना, अच्छा करना है, लेंथ देनी है, नहीं, लेकिन कई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, इसे एक छोटा सा कॉटन लेंगे और उसके हेल्प से लगाएंगे। उससे क्या होता है, आपके बालों में उतना प्रेशर नहीं पड़ता, पहली बात, इसका एब्जॉर्प्शन आपके बालों पे अच्छा होता है, दूसरी बात, और तीसरी बात, जो भी आप ऑयल लगा रहे हो वो तो है ही हमारा अच्छा। तो आपको क्या करना है, कॉटन बॉल जो होती है उसी से लगाना है। जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बॉल्डनेस अगर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं पे गैप्स आप देख रहे हो, तो उस केस में आपको ऐसे लगाना होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बालों में कोई इशू नहीं है, बट आप चाहते हो कि आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, जो टस से मस नहीं हो रही, उनके लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। और इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक लगा के रखना है, सिर्फ 1 घंटे, यानी कि 1 आवर, सिर्फ उतना आपको लगाना है। क्योंकि जो हमारा जिंजर होता है ना, वो हल्का सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ 1 आवर तक लगाना है। और उसके बाद शैम्पू से धोना है, क्योंकि ये एक ऑयल है, तेल लगाया है। सो बिना ऑयल्ड बालों पे आप इसको लगा सकते हो, और इसे आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, उससे भी कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, लेकिन लगाना सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के लिए है। 1 आवर यानी कि 1 घंटे के लिए लगाना है, ठीक है। और उसके बाद शैम्पू से धो लेना है। और गाइज़, इसकी शेल्फ लाइफ है 10 डेज़ की। आप 10 डेज़ का इसको बना के रख सकते हो, और इसको लगाने के बाद ना बालों में शाइन बहुत ही अच्छी आती है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत बढ़िया लगने वाला है, और मुझे नीचे आके बताना, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये डायलॉग मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ और डायलॉग लेके आऊँगी, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई करना।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए